हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज की 10 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने के लिए किस नगर में अलकनंदा क्रूज का संचालन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है आगरा और डी है अयोध्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। यूपी के वाराणसी में किया जा रहा 10 करोड़ के अलकनंदा क्रूज का संचालन। गंगा में राजघाट से 80 तक अलकनंदा क्रूज का संचालन हो रहा है। कोलकाता से निकल चुके इस क्रूज में 100 पर्यटकों के बैठने की क्षमता है। इसमें एक मंजिल वातानुकूलित और ऊपरी मंजिल खुली होगी। राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर आरवी सिंह ने बताया कि क्रूज संचालन को लेकर राजघाट और 80 पर बनकर तैयार है। 2000 वर्ग फीट की इस अत्याधुनिक क्रूज में उन व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है जो किसी 5 स्टार होटल में होता है। ये डबल डेकर और वातानुकूलित है। क्रूज की खिड़कियां काफी बड़ी बनाई गई हैं ताकि अंदर बैठा व्यक्ति बाहर के नज़ारे का पूरा लुत्फ उठा सके। यह क्रूज 80 घाट पर होने वाली सुबह ए बनारस और शाम को दशाश्वमेध घाट गंगा आरती दिखाता है। और ये देख सकते हैं, ये है डबल डेकर अलकनंदा क्रूज जो कि वाराणसी में चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर को जर्मन बबल बैरियर तकनीक से प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है वाराणसी, सी है कानपुर और डी है गोरखपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। गंगा नदी को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने के लिए वाराणसी नगर निगम अब जर्मनी की बबल बैरियर तकनीकी का प्रयोग करेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 घाटों में इसका प्रयोग किया जाएगा। गंगा नदी को प्लास्टिक के कचरे के बोझ से मुक्त करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 प्रमुख घाटों में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए नाली के अंदर जगह जगह उपकरण लगाए जाएंगे और बैरियर के जरिए इन प्लास्टिक के कचरों को गंगा नदी में मिलने से रोका जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अभयारण्य में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, बी है कैमूर वन्यजीव विहार, सी है हस्तिनापुर अभयारण्य और डी है सुहागी बरवा अभयारण्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हस्तिनापुर अभयारण्य। बर्ड फ्लू अलर्ट। भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। वन विभाग ने हस्तिनापुर सेंचुरी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। वहीं पर्यटकों का पंजीकरण भी बंद हो गया है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार व गंगा नदी की दलदली झीलों में सर्दी के मौसम में विदेशी पक्षियों का प्रवास रहता है। नवंबर से मार्च के अंतिम सप्ताह तक ये पक्षी यहाँ प्रवास करते हैं। इस समय गंगा की तलहटी व टापुओं पर पक्षियों का डेरा है। तो जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, इसमें सर्दी के मौसम में जो विदेशी पक्षी होते हैं उसका यहाँ पर प्रवास रहता है। इस वजह से बर्ड फ्लू को लेकर के, इसका जो खतरा है बर्ड फ्लू को लेकर के, इस वजह से जो पर्यटक हैं उनका पंजीकरण वहां पर बंद हो गया है। उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। और ये रहता है हस्तिनापुर अभ्यारण्य, जहां पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा पक्षी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इस वर्ष के विवेकानंद यूथ अवार्ड के लिए प्रदेश भर के कितने समाज सेवकों को चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 15, सी है 16 और डी है 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 16। युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष के विवेकानंद यूथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। इस बार प्रदेश भर के 16 समाज सेवकों को चुना गया है, जिसमें बरेली मंडल के पीलीभीत जिले से भी एक समाज सेवक का नाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर
लखनऊ में आयोजित समारोह में अवार्ड से नवाजेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश लकड़ी की सैटेलाइट बना रहा है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है जापान, सी है रूस और डी है भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जापान। अंतरिक्ष में अब ऐसे सैटेलाइट भेजने की तैयारी हो रही है जो लकड़ी से बना होगा। वापस आते समय धरती दाखिल होते ही यह पूरी तरह जल जाएगा, जिससे कोई मलबा तैयार नहीं होगा और अंतरिक्ष सुरक्षित रहेगा। हालांकि जापान इस नए सैटेलाइट पर काम कर रहा है। अब जापान बना रहा है तो जापान की कैपिटल क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? येन। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा, जो कि अभी नए निर्वाचित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति हेमा कोहली को किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, बी है महाराष्ट्र, सी है झारखंड और डी है तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। न्यायमूर्ति हेमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। राज्यपाल ने उन्हें हैदराबाद में राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। वे तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला न्यायमूर्ति हैं। इसलिए ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना के बारे में जान लीजिए। ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक मुर्गियों की मौत दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है गुजरात, सी है केरल और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। बर्ड फ्लू के कारण हरियाणा में करीब मात्र 10 दिनों में 4 से 5 लाख मुर्गियों की मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर हरियाणा की बात आई तो हरियाणा के बारे में जान लीजिए। तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2 दिवसीय वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है पीयूष गोयल, बी है राजनाथ सिंह, सी है रमेश पोखरियाल निशंक और डी है अमित शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया। एडुकॉन 2020 का मुख्य विषय वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है निर्मला सीतारमण, सी है ओम बिड़ला और डी है रामनाथ कोविंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदारखंड को देश को समर्पित किया। इसे बनाने पर लगभग 5800 करोड़ रुपए की लागत आई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री ने न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए विश्व के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन ऑपरेशंस 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन है, इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने डबल डेकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट किसने सौंपी? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है राजनाथ सिंह, सी है श्रीपद येसो नाइक और डी है जितेंद्र सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीपद येसो नाइक।
राज्य रक्षा मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने 6 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट सौंपे। इनका निर्माण SMPP प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है और वितरण तिथि से 4 महीने पहले सौंप दिया गया है और ये जो है जैकेट बुलेट प्रूफ भारत में ही बनाई गई हैं। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से और यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन। ये है कल का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था, हाल ही में पहला पहाड़ी बौद्ध स्तूप कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, बिहार। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के पर्वतारोही नीतीश कुमार 26 जनवरी को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह कर तिरंगा फहराएंगे। यह किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है गोरखपुर, सी है वाराणसी और डी है लखनऊ। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।